नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो आज हम बात करेंगे युवाओं की और युवाओं की ताकत की। भारत देश में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और जाहिर तौर पर युवाओं की ताकत सबसे ज्यादा है। और इसी ताकत को जो राजनीतिक पार्टियां हैं अब इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है और उनको ये लग रहा है कि ये ताकत अगर उनकी ओर झुकता है तो वो और भी ज्यादा मजबूत होगी। जी हाँ, हम आज बताएंगे आपको इसी को लेकर कि किस तरीके से युवाओं की जो ताकत है राजनीतिक पार्टियां उसको अपनी ओर झुकाना चाह रही है। और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की, जहां प्रयागराज में उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद किया और किस तरीके से छात्रों से कनेक्ट करने की कोशिश की, ये हम आपको दिखाएंगे। और राहुल गांधी सबसे पहले प्रयागराज में जब पहुंचे तो उनका स्वागत किस तरीके से हुआ वो आप देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी पहुंचे और छात्रों से जो उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की और जिस तरीके से कनेक्ट किया, अपनी बातों को रखा। अब देखिए, कहीं ना कहीं देश भर में जो युवा हैं, अब युवा जागरूक हैं और वो तमाम मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रख रहे हैं। जब से ये दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ पेपर लीक मामले को लेकर, उसके बाद से युवाओं की ओर जो पार्टियां और भी ज्यादा झुकती नजर आ रही है और उनको चाह रही कि वो उनके तरफ झुकें और उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में ये कार्यक्रम भी था। अब आप देखिए कि राहुल गांधी किस तरीके से युवाओं से कनेक्ट कर रहे हैं और उनके मुद्दों को खासतौर पर सीधे उन्होंने प्रहार किया कि 21वीं सदी में जो डेटा है उसको लोगों की डेटा को लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है और रील बनाने का एक तरीके से नशा सा हो गया। ये 21वीं सदी का नशा बताया। देखिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। मगर भाई और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हां, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को, जियो को, अदानी को, फेसबुक, गूगल को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो।
मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। तो देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि जो युवा हैं वो पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन 1000 में से सिर्फ 12 लोगों को ही स्थायी तौर पर नौकरी मिल पाती है। बाकी जो युवा हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं इतने पढ़ने लिखने के बावजूद। और जो किसी भी सरकार में जो सबसे ज़्यादा बात जिस पर होती है, जो मूल समस्या होती है, वो बेरोजगारी की होती है। और राहुल गांधी देखिए इसी चीज़ को उन्होंने पकड़ा है और इसको लेकर बातें की हैं। कहीं ना कहीं इससे और भी ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश युवाओं से राहुल गांधी ने की है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से युवाओं से बात कर रहे हैं, आप देखिए जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, जब उसमें ये छात्रों की बात करने लगे, अब ये राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों से अलग कोई बात लगातार कर ही नहीं रहे हैं। उस समय से लगातार युवाओं की ही बात कर रहे हैं, कोई दूसरा मुद्दा नहीं, क्योंकि उनको पता है युवाओं की बात जो है और युवा जो है वो काफी ताकतवर है, इस वक्त डिसाइसिव है। और इसका उदाहरण भी मिल चुका है। अभी बाकी पूर्व चुनाव हुआ जहां पर किस तरीके से युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनकी संख्या वहां ज्यादा थी और उसका परिणाम भी देखने को मिला है। तो युवा जिन बात को लेकर सरकार के सामने मांग रखना चाह रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उसी चीजों को राहुल गांधी ने पकड़ा और उस पर बातचीत की और किस तरीके से उन्होंने छात्रों से संवाद किया है, देखिए। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई करते हो, पैसा डालते हो, मेहनत करते हो, मगर रोजगार के सारे दरवाजे हिंदुस्तान में बंद पड़े हुए हैं। एक दरवाजा खुला नहीं है। दरवाजे कौन से हैं? पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग का। आज दुनिया में आपको मेड इन चाइना दिखेगा, मेड इन वियतनाम दिखेगा, मेड इन बांग्लादेश दिखेगा, मगर मेड इन इंडिया नहीं दिखेगा। इसका कारण है नोटबंदी और गलत जीएसटी ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को खत्म कर दिया है। जो छोटे व्यापारी रोजगार दिलवाते थे, जो पहले हिंदुस्तान में होता था, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी, वो सारा का सारा खत्म हो गया है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसको स्टार्टअप इंडिया कहा गया। स्टार्टअप इंडिया में सबसे जरूरी चीज, आप जैसे स्टूडेंट्स को बैंक लोन, छोटे बिजनेसेस को बैंक लोन, फाइनेंशियल सपोर्ट। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बैंक्स आप जैसे स्टूडेंट्स को 1 रुपया कभी नहीं देंगे। अंबानी अदानी को लाखों करोड़ रुपए देंगे, मगर आपको 1 रुपया नहीं देंगे। 90% स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं, उनको बैंक लोन नहीं मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप का दरवाजा बंद है। तीसरा दरवाजा, जिसको हम कहते हैं सरकारी नौकरी का, जिसमें आप पेपर लीक का सामना करते हो, उस दरवाजे में भाइयों और बहनों 150 में से एक युवा निकलता है। अगर 150 युवा एग्जाम लेते हैं, सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, एक युवा उसमें से निकलता है। पब्लिक सेक्टर, जो पहले 10 साल पहले 14 लाख युवाओं को यह रोजगार देता था, भाइयों और बहनों, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। पब्लिक स्कूल्स बंद कर दिए, पब्लिक अस्पताल बंद कर दिए, नवरत्ना उठा के बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिया, ऐसी कंपनियां बेच दी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सारा का सारा अदानी जी को पकड़ा दिया। इसीलिए पब्लिक सेक्टर बंद है। और आखिरी होप जो आपका था, कॉर्पोरेट जॉब्स, आईटी, बैक ऑफिस, ट्रांसक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलता था, वो दरवाजा भी भाइयों और बहनों आपके डेटा का प्रयोग करके एआई से यह भी दरवाजा बंद किया जा रहा है। तो सच्चाई है
कि पांचों दरवाजे आपके लिए बंद हैं और इसीलिए तो देखा आपने कि राहुल गांधी ने किस तरीके से जो छात्र हैं उनकी बातों को बताया है और उनसे जो संवाद का एक चीज उसमें गौर करने वाली बात यह है कि एक एक चीज जो एक एक समस्या है और उन छात्रों के साथ मिलकर और मंच पर उसको बताया कि ताकि ये मैसेज जा सके कि उनके जो समस्या छात्रों की समस्या है उनको लेकर ये कितने गंभीर है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी पर बात की उन्होंने, साथ ही साथ ये भी बताया कि जो हमारा देश है वो युवा देश है, युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में युवाओं की बातों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता और बड़ी मजबूती से हम आपकी बातों को रखेंगे, ये भरोसा दिलाने की कोशिश राहुल गांधी उस कार्यक्रम के मंच पर करते नजर आए और आपको उसकी बानगी हम दिखाते हैं। यू आर इंडिया स्पिरिट, यू आर इंडिया फ्यूचर, you are the most beautiful youngsters in the world. You cannot allow yourself to hate, you cannot allow yourself to be violent. You are loving youth. मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। थैंक यू। ये शहर मेरी फैमिली का घर यहां होता था, तो यहां आकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था। एक ऐसा टाइम था when Allahabad University was one of the best universities in the country. तो राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों से के बीच जाकर उनसे बातचीत की और अलग अलग जगहों से काफी संख्या में छात्र वहां पहुंचे थे। जिस तरीके से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उनसे बातचीत हुई और छात्रों के साथ वो काफी जुड़ते हुए वहां दिखे। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो पार्टियां हैं, खासतौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस की बात करें तो अलग अलग मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब उन्हें भी लगता है कि ये जो मुद्दा है, यानी जो यूथ है, उनकी बात जो है मजबूती से अगर हम रखते हैं, उनकी बात के साथ लेकर उनको साथ लेकर अगर चलते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा और हमें और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार इस वक्त वो युवाओं के बीच है और युवाओं की बात ही कह रहे हैं और छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो है उसी का एक हिस्सा भी था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में बताइए और आपकी क्या राय है छात्रों को लेकर, जो युवा हैं उनको लेकर, बेरोजगारी को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।